हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रतीक्स क्लास। आज हम बात करेंगे अपने नए चैप्टर के बारे में, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अब ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या है? बेसिकली ये है एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? हम यहाँ पे बात करेंगे एलिमेंट्स के अरेंजमेंट, उनकी फिज़िकल, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी, ये हम देखेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले ये थ्योरी शुरू होती है डॉबरनेयर नाम के साइंटिस्ट से। डॉबरनेयर नाम के साइंटिस्ट ने, और उसने नाम दिया डॉबरनेयर लॉ ऑफ ट्राइड्स। डॉबरनेयर लॉ ऑफ ट्राइड्स, ये उसने थ्योरी दी, डॉबरनेयर लॉ ऑफ ट्राइड्स। अब ये डॉबरनेयर लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या है? उसने क्या बोला कि इफ़ वी अरेंज एलिमेंट्स इन increasing order, if we arrange element in increasing order of their atomic mass, उसने क्या बोला? if we arrange element in increasing order of their atomic mass, then sum of average of first and third element is atomic weight या atomic mass of second element। ठीक है, ये आपने 10th में भी पढ़ी है चीज़ें। इन शॉर्ट, अगर मुझे वेट ऑफ बी पता लगाना है, कोई एटम है ए बी सी, कोई 3 एलिमेंट्स है ए बी सी आर 3 एलिमेंट्स, तो वेट ऑफ बी क्या हो जाएगा? वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ सी डिवाइड बाय 2, ऐसा उसने बोला। वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ सी डिवाइड बाय 2। एग्जाम्पल अगर इसका स्टडी करें अपन, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का नंबर कितना होता है? लिथियम का नंबर होता है अपने पास में 7। सोडियम का नंबर कितना होता है? सोडियम का नंबर अपन को निकालना है। पोटेशियम का नंबर कितना होता है? 39। तो 39 प्लस 7, 46, 46 बाई 2 कितना हो गया? 23 हो गया। तो सोडियम का वेट कितना हो गया? सोडियम का वेट 23 हो गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखूँ तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बेरिलियम का वज़न कितना होता है? 8। कैल्शियम का वज़न कितना होता है? 40। तो 40 प्लस 8 कितना हो गया? 48। 48 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 24। 48 डिवाइड बाई 2 इज़ 24। इसी तरह से और एग्जांपल्स देखे जाए तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, या फिर अपने पास में और अगर एग्जांपल देखा जाए तो Ru, RH, Pd, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जिसका अगर एटॉमिक मास का, यानी आयरन और निकल के मास को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो अपने पास में किसका मास आएगा? अपने पास में मास आएगा कोबाल्ट का, ओके। ये थे डॉबरनेयर लॉ ऑफ ट्राइड्स। दिस वाज डॉबरनेयर लॉ ऑफ ट्राइड्स। अब ये थ्योरी फेल क्यों हो गई? बिकॉज नॉट many element follow this rule। सारे के सारे एलिमेंट्स ये रूल फॉलो नहीं करेंगे। ये होगा इस थ्योरी का फेलियर। ओके, ये हो गया इस थ्योरी का फेलियर। सेकेंड थ्योरी आती है अपने पास में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।
ओके, सेकंड थ्योरी आती है अपने पास में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या बोलना चाहता है, ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या बोलना चाहता है, तो ध्यान से देखो, सा रे गा मा पा धा नी सा, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी इसी म्यूजिकल नोट्स पे बना है, किस पे, सा रे गा मा पा धा नी सा। ओके, तो यहाँ पे इसने क्या बोला, every eighth element repeat the property of every eighth element repeat the property of first element. Every eighth element repeat the property of first element when kept in increasing order, when kept in increasing order of atomic mass, when kept in increasing order of atomic mass। जब भी उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा जाए तो एवरी एट्थ एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, हर आठवीं एलिमेंट पहली एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट करेगी, ऐसा उसने अपनी थ्योरी में बोला। ठीक है, ऐसा उसने अपनी थ्योरी में बोला। यह है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की कुछ अच्छी बातें थी। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की कुछ अच्छी बातें क्या थी, उसकी पहली अच्छी बात ये थी कि देयर वर ग्रुप्स एंड पीरियड्स, वहाँ पे ग्रुप्स और पीरियड्स थे। ओके, पहली अच्छी बात क्या थी वहाँ पे, कि वहाँ पे ग्रुप्स और पीरियड्स थे, वहाँ पे ग्रुप्स और पीरियड्स थे, ये पहली अच्छी बात थी उसकी, वहाँ पे ग्रुप्स और पीरियड्स थे। अब ये ग्रुप्स और पीरियड्स का मतलब क्या होता है, उसने क्या किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, इस तरह से उसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। इस तरीके से उसने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। ओके, इस तरह से उसने क्या किया, इस तरह से उसने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। अब नेक्स्ट उसने क्या किया, अब नेक्स्ट उसने क्या किया कि यहाँ पे उसने ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को उसने नाम दिया ग्रुप। मतलब उसने नाम नहीं दिया, हम बोल सकते हैं कि ये वर्टिकल लाइन हो गई ग्रुप और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई पीरियड्स, है ना, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वर्टिकल लाइन हो गई ग्रुप और हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई पीरियड्स। और उसने क्या किया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में क्या आना चाहिए, नियॉन, लेकिन नियॉन नहीं आया। सोडियम, सोडियम के बाद क्या आना चाहिए, मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। ठीक है, इस तरह से अरेंज किया। क्लोरीन के बाद में क्या आना चाहिए, क्लोरीन के बाद में आना चाहिए आर्गन, आर्गन के बाद में क्या आना चाहिए, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद क्या आना चाहिए, कैल्शियम। और उसके बाद गड़बड़ हो गई थ्योरी में, उसके बाद क्या हुआ, थ्योरी में गड़बड़ हो गई। अब आप बोलो सर हमने 10th में तो ऐसा पढ़ा है कि हाइड्रोजन इधर था और उसके नीचे फ्लोरीन था, हाइड्रोजन की यहाँ पे प्लेस क्यों नहीं अपन ने इस्तेमाल की है। तो बेसिकली बेटा कहानी ऐसी है कि हाइड्रोजन बेचारा कंफ्यूज्ड है। वो कंफ्यूज्ड क्यों है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी लिथियम सोडियम की तरह भी दिखाता है और वो प्रॉपर्टी फ्लोरीन की तरह भी दिखाता है, तो वो बेचारा कंफ्यूज है, इसी के लिए उसकी फिक्स पोजीशन नहीं है। ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ये थ्योरी फेल की हो गई, इसके फेलियर क्या है इस थ्योरी के, ये अपन समझते हैं। सो सबसे पहला फेलियर है इसका, नो फिक्स प्लेस फॉर हाइड्रोजन, नो फिक्स प्लेस फॉर हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन की कोई भी फिक्स प्लेस नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन की कोई भी फिक्स प्लेस नहीं है। ये पहला फेलियर हो गया इस थ्योरी का।
ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन की कोई भी फिक्स प्लेस नहीं है। सेकंड फेलियर क्या है इस थ्योरी का? इस थ्योरी का सेकंड फेलियर क्या है? इस थ्योरी का सेकंड फेलियर है बेटा कि यहाँ पे नो नोबल गैस, यहाँ पे नोबल गैस है ही नहीं, यहाँ पे नोबल गैस है ही नहीं। क्यों नहीं है नोबल गैस? बिकॉज इट वॉज नॉट डिस्कवर्ड। उस टाइम पे नोबल गैस डिस्कवर हुई नहीं थी, उस टाइम पे नोबल गैस डिस्कवर हुई नहीं थी। तो आप देख रहे हो कि फ्लोरीन के बाद में नियॉन आना चाहिए, पर नियॉन नहीं है, सोडियम आ गया। ये उसकी सेकंड फेलियर था। उसका थर्ड फेलियर क्या था? उसका थर्ड फेलियर था आफ्टर कैल्शियम ऑर्डर बिकम्स इरेग्युलर। आफ्टर कैल्शियम ऑर्डर बिकम्स इरेग्युलर। कैल्शियम के बाद में ऑर्डर कैसा होने लग गया? कैल्शियम के बाद में ऑर्डर इरेग्युलर होने लग गया। ओके, कैल्शियम के बाद क्या होने लग गया? कैल्शियम के बाद ऑर्डर इरेग्युलर होने लग गया। ये उसके 3 मेजर फेलियर्स थे। ओके, ये उसके 3 मेजर फेलियर थे। ये 3 मेजर फेलियर की वजह से वो थ्योरी क्या हो गई? वो थ्योरी फेल हो गई। ओके, तो अब हम फटाफट से देखते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स। हमने ये पढ़ा डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स क्या बोल रहा है? डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स बोल रहा है कि एलिमेंट को क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा। किस तरह से रखा? कि एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एटॉमिक वेट ऑफ बी आ जाना चाहिए। उसने पहला काम किया, उस हिसाब से उसने एक एग्जांपल दिया। लेकिन थ्योरी क्यों फेल हो गई? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स ये रूल फॉलो नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट उसने क्या बोला? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या आ गया? एवरी 8th एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। एवरी 8th एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट की व्हेन केप्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। व्हेन केप्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और इस तरह से उसने एक पूरी की पूरी क्या बनाई? इस तरह से पूरी की पूरी उसने एक पीरियोडिक टेबल बनाई। ओके, इस तरह से पूरी की पूरी उसने एक पीरियोडिक टेबल बनाई। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर अदर टॉपिक विच इज़ लोथर-मेयर कर्व। ठीक है, लोथर-मेयर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया? हमें पता है डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज़ डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। तो उसने इसी लॉजिक को इस्तेमाल किया, उसने एक ग्राफ बनाया। ओके, उसने क्या किया? एक ग्राफ बनाया। ग्राफ के अंदर इस साइड पे उसने रखा एटॉमिक वेट। ग्राफ के अंदर इस साइड पे उसने क्या रखा? इस साइड पे उसने रखा एटॉमिक वेट, और इस तरफ उसने रखा एटॉमिक वॉल्यूम। मतलब उसने वाई एक्सिस पे रखा एटॉमिक वॉल्यूम और एक्स एक्सिस पे रखा उसने एटॉमिक वेट, और उसने ग्राफ प्लॉट किया। उसने क्या किया? उसने एक ग्राफ प्लॉट किया। ये ग्राफ कुछ इस टाइप के शेप का है। ओके, इस टाइप के शेप का उसने ग्राफ प्लॉट किया। इस टाइप के शेप्स का उसने क्या किया? उसने ग्राफ प्लॉट किया, और उसने ग्राफ के अंदर क्या किया? कुछ लोकेशंस दे दी। उसने ग्राफ के अंदर क्या किया बेटा? कुछ लोकेशंस दे दी। अब अगर ग्राफ की लोकेशंस की बात करें तो ग्राफ की लोकेशंस की उसने क्या क्या बात बोली? ग्राफ की लोकेशंस में उसने बात बोली कि अल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं? अल्कली मेटल्स मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ली ना के रब से फरियाद, ऐसा उसने बोला। एटॉमिक ये अल्कली मेटल्स को उसने कहाँ पे प्लेस किया? अल्कली मेटल को उसने प्लेस किया एट क्रेस्ट। ये जो लोकेशन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्रेस्ट ऑफ द ग्राफ है, हाईएस्ट पीक एट क्रेस्ट। क्यों ऐसा उसने प्लेस किया? बिकॉज दे हैव हाई वॉल्यूम, बिकॉज दे हैव हाई एटॉमिक वॉल्यूम, क्योंकि उनका एटॉमिक वॉल्यूम कैसा है? बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उनका एटॉमिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसके लिए अल्कली मेटल्स को क्या किया? इस तरह से प्लेस किया।
सेकंड आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। ओके, आप कन्या सुंदर मत मांगना, आप तो कार सुंदर मांगना या कार स्कूटर मांगना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? अल्कलाइन अर्थ मेटल। इस अल्कलाइन अर्थ मेटल को कहाँ पे रखा? डिसेंडिंग पार्ट ऑफ ग्राफ। अल्कलाइन अर्थ मेटल को कहाँ रखा? डिसेंडिंग पाथ ऑफ ग्राफ। अब ये डिसेंडिंग पाथ का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, ये ग्राफ नीचे उतर रहा है, लिथियम से नीचे उतर रहा है, सोडियम से नीचे उतर रहा है, पोटेशियम से नीचे उतर रहा है, रुबिडियम से नीचे उतर रहा है ग्राफ, है ना। नीचे उतरने वाले को बोलेंगे डिसेंडिंग, और ऊपर चढ़ने वाला, ये ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ से ये ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ से ये ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ से ये ऊपर चढ़ रहा है। ऊपर चढ़ते वाले को बोलेंगे अपन असेंडिंग, और नीचे उतरते वाले को बोलेंगे अपन डिसेंडिंग। मतलब क्रेस्ट से ट्रफ की तरफ आना है। कहाँ से आना है? क्रेस्ट से ट्रफ की तरफ आना है, तो वो हो जाएगा अपना डिसेंडिंग पोजीशन। और अगर ट्रफ से क्रेस्ट की तरफ जाना है तो वो हो जाएगा असेंडिंग पोजीशन। तो इसने क्या बोला? डिसेंडिंग पोजीशन पे रखा है। इसने कहाँ रखा? डिसेंडिंग पोजीशन पे रखा है। तो डिसेंडिंग कौन कौन सी पोजीशन हो गई? ये डिसेंडिंग पोजीशन हो गई, ये मैग्नीशियम डिसेंडिंग पोजीशन हो गई, फिर मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा अपना? कैल्शियम, ये डिसेंडिंग पोजीशन हो गई। कैल्शियम के बाद क्या आएगा? अपना स्ट्रोंशियम, ये डिसेंडिंग पोजीशन हो गई। फिर बेरियम, ये डिसेंडिंग पोजीशन हो गई। मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उसने प्लॉट किया। ठीक है, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उसने प्लॉट किया। थर्ड उसने पॉइंट क्या बोला? हेलोजन। हेलोजन क्या क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आई आंटी। हेलोजन क्या होगा? फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एंड नोबल गैस। और कौन सी गैस? नोबल गैस। लेकिन नोबल गैस में एक्सेप्ट हीलियम, नोबल गैस में हीलियम को छोड़ दिया। नोबल गैस में क्या किया? हीलियम को छोड़ दिया। वो कहाँ पे प्लेस एक्वायर करेगा? वो असेंडिंग प्लेस एक्वायर किया, असेंडिंग पार्ट ऑफ ग्राफ। उसने कहाँ पे पोजीशन एक्वायर की? असेंडिंग पार्ट ऑफ ग्राफ एक्वायर की। असेंडिंग पाथ मतलब ऊपर चढ़ता हुआ। असेंडिंग पाथ का मतलब क्या हुआ? ऊपर चढ़ता हुआ। तो यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे नियॉन आ गया, इस तरह से असेंडिंग पार्ट। यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे कोई दूसरा, इस तरह से। यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, यहाँ पे आयोडीन आ गया, इस तरह से ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ प्लॉट किया उसने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या बोला? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होंगे? मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको इधर एस ब्लॉक, इधर पी ब्लॉक, और बीच में आपको डी ब्लॉक दिखाई देगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट को कहाँ पे पुट किया? बॉटम ऑफ कर्व। अल्कली को कहाँ पे पुट किया था? टॉप पे। अल्कली को कहाँ पे पुट किया था? टॉप पे। और इसको कहाँ पे पुट किया? बॉटम पे। क्यों बॉटम पे पुट किया? बिकॉज दे हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। उनके पास में क्या होगा? छोटी वैल्यू होगी वॉल्यूम की। वॉल्यूम उनका बहुत छोटा छोटा होगा, इसके लिए उसको नीचे प्लेस किया। ऐसा लोथर मेयर ने बोला। ठीक है, अब ये थ्योरी फेल क्यों हो गई बेटा? ये थ्योरी फेल क्यों हो गई? बिकॉज प्रैक्टिकली अपन को क्या होगा? वन कैन नॉट रिमेंबर, है ना। अपन रिमेंबर नहीं कर सकते लोकेशन ऑफ ग्राफ में क्या चीज़ कहाँ पे रखी है, ये अपन को याद नहीं रहेगा। वन कैन नॉट रिमेंबर। तो ये थ्योरी उसी वजह से हो गई अपनी फेल। ओके, तो हमने क्या स्टडी किया? हमने डॉबरनेल लॉ ऑफ ट्रायड स्टडी किया। फिर हमने क्या स्टडी किया? हमने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव स्टडी किया। और लास्ट में हमने क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया लोथर मेयर कर्व। ये तीन चीज़ें हमने स्टडी की और ये तीनों चीज़ें फेल हो गई।
ओके, आज का लेक्चर आपको अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट्स लिख के मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन जल्दी करने की कोशिश करूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।